वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरडी एजुकेशनल 09 पर। आज हम लोग का टॉपिक है प्रतिशत। और प्रतिशत को हम लोग बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या होता है, 100 होता है। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। तो यदि प्रतिशत का जो सिंबल है, प्रतिशत का जो सिंबल है, इस प्रकार के सिंबल, इसका मतलब होता है 1/100। इसका मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। यदि 5% लिखा हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5/100। 10% लिखा हो तो इसका मतलब क्या हो गया, 10/100। यदि 50% लिखा हो तो इसका मतलब क्या हो गया, 50/100। 20% लिखा हो तो इसका मतलब क्या हो गया, 20/100। तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। तो जैसे प्रतिशत का एक अर्थ भी हुआ कि प्रतिशत अगर लिखा हो उसका मतलब क्या हो गया, 1/100 हो गया। यानी 5% लिखा है तो 5/100, 10% लिखा है तो 10/100, 50% लिखा है तो 50/100, 20% लिखा है तो 20/100। अब दिया हो प्रतिशत है, ये सिंबल है। तो प्रतिशत ज्ञात करना हो, यदि प्रतिशत ज्ञात करना है तो हम क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा कर देंगे। यदि हमको प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुणा कर देंगे। और यदि परसेंट दिया है, मान लो यदि परसेंट दे दिया है, दिया है तो क्या कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे। यदि प्रतिशत को भिन्न में बदलो, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। इस प्रकार यदि 10% दिया हो, 10% दिया है तो 10% को क्या लिखेंगे, 10/100। 10 सेकंड में 10, 10 दाही 100, यानी कि 1/10। 20% दिया हो तो क्या लिखेंगे, 20/100। 20 सेकंड में 20, 20 पंचे 100, यानी कि 1/5। इसी प्रकार यदि 25% दिया हो तो 25% को क्या लिखेंगे, 25/100। 25 सेकंड में 25, 25 चौका 100, यानी कितना आ जाएगा, 1/4। इसी प्रकार 50% दिया हो तो 50/100। 50 सेकंड में 50, 50 दूनी 100, यानी कि 1/2। ठीक। तो ये जो प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, यदि प्रतिशत दिया होता है तो हम 100 से भाग कर देते हैं। और यदि प्रतिशत ज्ञात करना है तो उसमें हम क्या कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। तो प्रतिशत दिया था, हमने 100 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। यानी 5% को अगर भिन्न में बदलना है तो 5/100, यानी 5 सेकंड में 5, 5 दूनी 10, यानी 1/10, यानी 1/20। ठीक। 5 सेकंड में 5, 5 दूनी 10 को 0, यानी 1/20। 10% को क्या लिखेंगे, 10/100। 10 सेकंड में 10, 10 दाही 100, 1/10। 20% को क्या लिखेंगे, 20/100, यानी 20 सेकंड में 20, 20 पंचे 100, यानी 1/5। 25% दिया हो तो 25% को क्या लिखेंगे, 25% को क्या लिखेंगे, 25/100, यानी 25 सेकंड में 25, 25 चौका 100। 50% दिया हो तो क्या लिखेंगे, 50/100। 50 सेकंड में 50, 50 दूनी 100, यानी कि बराबर 1/2। ठीक। तो अब ये तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो गया। प्रतिशत में बदलो, भिन्न को प्रतिशत में बदलो, भिन्न को प्रतिशत में बदलो। तो भिन्न को प्रतिशत में अगर बदलना है तो क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। जैसे में अगर हम कुछ क्वेश्चन लें, जैसे मान लो कि 1/2, 1/4, 1/5, 2/5, यानी कुछ भिन्न है, इनको हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। और यदि प्रतिशत में बदलना है तो क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो 2 पंचे 10, सुन कितना हो जाएगा, ये 50% हो जाएगा। 1/5 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10, 20, यानी कि कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। 1/4 को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे,
किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। तो 4 दूनी 8, 10, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 पंचे 20, यानी कितना हो जाएगा? 25%। 2/5 को अगर बदलना है तो क्या कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10, 20, यानी 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40%। ठीक, तो भिन्न को प्रतिशत में इस प्रकार से हम बदल सकते हैं। यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या कर देंगे? प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से हम क्या करते हैं? भाग कर देते हैं। और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देते हैं। 80 रुपये का 40% कितना होगा? कितना होगा? 80 रुपये का 40% कितना होगा? तो सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा? 80। और चूंकि का जो शब्द है, ये जो का लगा है, इसका मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा। तो 80 गुणे कितना है? 40%। अब 40% लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 40/100। एक जीरो से एक जीरो, ये एक जीरो ये कैंसिल, तो 800 कितना हो जाएगा आपका? 32। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी 80 रुपये का 40% कितना होगा? तो 80 और का मतलब क्या हो गया? गुणा। 40% जो लिखा है, तो 40% का मतलब क्या हो गया? 40/100। तो 40 में किससे भाग कर दिए हैं? 100 से। तो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो 8 चौका कितना हो गया? 32। 32 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 150 मीटर का, देखो 150 मीटर का 150 मीटर का 20% कितना होगा? 20% कितना होगा? देखो 150 मीटर का 20%, 150 का लगा हुआ, क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 20% का मतलब क्या होगा कि 20/100। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 30। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, इस प्रकार से कि 480 का 25% कितना होगा? 480 का 25% कितना होगा? तो 480 का 25% निकालिए, देखते हैं कितना आता है। देखिए 480 का है तो क्या कर देंगे? गुणा करेंगे। 25% है, यानी कि 25/100। 25 सेकंड में 25 और 25 चौका 100, 4 सेकंड में 4 और 4 दूनी 8 शून्य, यानी कितना हो जाएगा? 120। यानी 25% कितना आ जाएगा? 120। 480 का 25% कितना होगा? 120। ये आंसर हो जाएगा। किसी परीक्षा का पूर्णांक, किसी परीक्षा का पूर्णांक 500 था। एक छात्र को 300 अंक मिले। तो उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो छात्र का प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए। जैसे आप लोग कोई परीक्षा देते हैं, तो परीक्षा में मान के चलिए कि 500 का पूर्णांक था और आपको 300 नंबर मिले, तो आपको कितना % नंबर मिला है, ये हमको ज्ञात करना है। यानी किसी परीक्षा का जो पूर्णांक था वो कितना था? 500 था, और एक छात्र को 300 अंक प्राप्त हो गए, तो उसका प्रतिशत अंक कितना हुआ, यानी कितना % वो अंक पाया है। तो ठीक, सॉल्व करते हैं। देखिए जो पूर्णांक होगा वो क्या होता है? हर पे होता है, बटे जो प्राप्त किया, यानी जो छात्र को अंक मिले हैं, कितने मिले हैं? 300 मिले हैं। अब प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं। तो 100 से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से जीरो, यानी कैंसिल हो गई। तो 5 छक्का 30, कितना हो गया आपका? 60% अंक प्राप्त किया। यानी बच्चे ने कितना प्राप्त किया? 60 अंक, 60%। क्वेश्चन है, किसी
किसी संख्या का 16%, किसी संख्या का 16% 48 है, 48 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कोई संख्या है उसका 16% कितना है, 48 है, तो वह संख्या हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक, तो 16% का कितना है, देखो देखिए 16% के बराबर कितना है हमारे पास, 48 है। ये 16% बराबर 48 है, तो 1% बराबर क्या होगा, 48/16, यानी कि 16 करने में 16 और 16 तियाँ 48, यानी 1% के बराबर कितना हो गया आपका 3। वो संख्या 100% पूरी नहीं होगी ना, वो संख्या 100% पूरा होता है, तो 1% के बराबर अगर 3 है तो 100%, यानी कि 1 में 100 का गुणा किया है तो 3 में 100 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 300। यह आपका आंसर हो जाएगा। भाई किसी संख्या का 16% 48 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। 16% के बराबर कितना है आपका 48 है, 16% के बराबर क्या है 48 है, तो 1% के बराबर क्या होगा 48/16 कर देंगे, यानी कि 1% कितना आ गया 3 आ गया। तो 100% 1 से 100 करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, 100% बराबर क्या हो जाएगा 3 × 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300। तो 300 क्या हो गया, वो संख्या कितनी थी 300, ये आपका आंसर हो गया। किसी कक्षा में 75% छात्र उत्तीर्ण हो गए, ठीक, और फेल यानी अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 150 है, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी। किसी कक्षा में 75% छात्र क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए, तथा अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 150 है, तो उस कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी। देखिए क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में 75% छात्र पास हो गए, या उत्तीर्ण लिख सकते हो, 75% छात्र उत्तीर्ण हुए, तथा अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 150 है, तब कक्षा में कुल कितने छात्र थे। इसी कक्षा में 75% छात्र उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 150 है, तो उस कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी थी। देखिए 75 यानी कि पूरे कमरे में जो हमारा कक्षा होगा उस कक्षा में 100% छात्र रहे होंगे, तो 100% छात्र में यानी पास कितने हो गए, उत्तीर्ण कितने हो गए और अनुत्तीर्ण कितने हो गए। तो उत्तीर्ण कितने हुए हैं 75%, तो 100 में से यदि 75% को घटा देंगे तो कितना परसेंट बचेगा 25%, यानी अनुत्तीर्ण कितने हुए 25%। ये जो 25% है यही 150 के बराबर है, यानी 25% जो है वो 150 की संख्या है, तो 25% बराबर कितना होगा 150 छात्र, यानी जो 25% जो फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है 150 है, यानी 25% फेल हुए तो 25% के बराबर कितना होगा 150 होगा। तो यदि 25% बराबर 150 तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 150/25, यानी 25 सेकंड में 25 और 25 छक्का 150, यानी कि 6। तो अगर 1% के बराबर 6 तो 100% के बराबर कितना हो जाएगा 100 × 6 कितना हो जाएगा 600। तो उस कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी थी 600, यानी जो देखिए किसी जो कक्षा होगा उसमें जो बच्चे पूरे जो बच्चे हैं वो कितने होंगे 100% होंगे। अब 100% में से 75% तो उत्तीर्ण हो गए, कितने अनुत्तीर्ण हुए 25। तो ये जो 25% उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितना दिया 150, यानी 25% के बराबर कितना दे दिया है आपका 150। तो 1% के बराबर कितना हो जाएगा आपका 150/25 यानी कि 6।
तो 100% के बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणे 6 कर देंगे, कितना हो जाएगा 600। यानी उस कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी थी, 600। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में 45% अंक 45% अंक लाना आवश्यक था। ठीक, किसी परीक्षा में 45% अंक लाना आवश्यक था। एक छात्र 32% अंक लाकर 32% अंक पाया और 104 अंकों से फेल हो गया। 104 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। ठीक, ये क्वेश्चन है, एक बार आप लोग ट्राई करके देखिए कि किसी परीक्षा में 45% अंक लाना अनिवार्य था और एक छात्र 32% अंक लाया और वह 104 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। देखिए 45% कोई भी छात्र लाता तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। यानी 45% के बराबर अगर देखें तो 32% वो लाया ही था, 32% उसके पास थे और कितने से फेल हो गया, 104। यानी कि इसमें अगर हम 104 और ये पा जाता तो वो 45% के क्या हो जाता, बराबर हो जाता और वो भी बच्चा पास हो जाता। तो 45 माइनस 32 अगर करें, 45 माइनस अगर इसको इधर कर लें कि यानी 45% माइनस 32% अगर कर दें तो कितना हो जाएगा, कितना, ये तो 104 ही रहेगा। 5 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 3, 4 में से 3 गया 1, यानी 13% किसके बराबर होगा, 104 के बराबर होगा। 13% किसके बराबर हो जाएगा, 104 के बराबर हो जाएगा। और तो 1% बराबर क्या होगा, 1% के बराबर क्या होगा, 13 करने में 13 और 13 अट्ठे 104, तो कितना हो जाएगा 8%। तो यदि 1% के बराबर 8% है तो 100% के बराबर कितना होगा, 100% के बराबर कितना होगा, 8 गुणे 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 800। ठीक, यानी उस परीक्षा का जो पूर्णांक था वो कितना था, 800 था। एक बार और समझिए कि किसी परीक्षा में 45% अंक लाना अनिवार्य था। तो यानी कोई भी बच्चा यदि 45% अंक ले आता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। 45% के बराबर देखिए, एक बच्चा जो है 32% अंक लाया और 104 अंकों से फेल हो गया। यदि 32% अंक में 104 अंक और पा जाता तो कितने के बराबर हो जाता, 45% के बराबर हो जाता। अब ये 45 यानी 45 में से हम 32 को घटा दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 13%। और जो 13% है वो कितने अंक के बराबर होगा, 104 अंकों के बराबर होगा। 13% 104 अंक के बराबर होगा। तो 1% किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। 1% किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। तो 1% बराबर 8, तो परीक्षा का जो पूर्णांक होगा 100% होगा। तो 100% के बराबर क्या होगा, 8 गुणे 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 800। समझ आ रही बात। एक परीक्षा में अगला क्वेश्चन है, आज हम परीक्षा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक परीक्षा में आज से परीक्षा वाला जितने में 2-3 टाइप के जो भी क्वेश्चन हैं आज उसको हम हल कर लेते हैं। ठीक है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य था। 40% अंक लाना अनिवार्य था। यानी कि कोई परीक्षा है उसमें 40% लाना अनिवार्य था, यानी 40% ही लाएंगे तभी आप पास हो जाएंगे। ठीक, और एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य था। एक छात्र 178
अंक पाया और 178 अंक पाया और 22 अंकों से फेल हो गया, 22 अंकों से फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए, पूर्णांक बताइए। ये क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। तो एक छात्र 178 अंक पाया और 22 अंकों से क्या हो गया, वो फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक हमको बताना है। देखिए कितना परसेंट लाना अनिवार्य था, 40%। यानी अगर वो कोई भी छात्र 40% अगर वो अंक ले आता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। यानी और एक छात्र कितना पाया, 178 अंक पाया था और कितने नंबर से फेल हो गया है, 22 नंबर और उसको मिल जाते तो पास हो जाता। मतलब अगर हम +22 इसमें और जोड़ देते हैं तो वो 40% के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बात समझ आ रही है। अब 40% को देखें तो 8 2 10, 7 9 और 1 10 के 0 और 1 1 2, यानी कि 40% जो अंक है वो 200 के क्या है, बराबर है। 40% अंक किसके बराबर है, 200 के बराबर है। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% के बराबर क्या हो जाएगा, 200/40। या तो आप ऐसा कर दिए, 0 से 0 कैंसिल कर दिए, 4 पंचे 20, यानी 1% के बराबर कितना हो जाएगा, 5 अंक हो जाएगा। 1% के बराबर कितना हो जाएगा, 5 अंक हो जाएगा। तो 100% के बराबर क्या होगा, 100% के बराबर क्या होगा, 5 गुणे 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बहुत ही प्यारा सवाल था, कई बार ये पूछा गया सवाल है। ठीक, अगला क्वेश्चन और एक कर। परीक्षा में एक छात्र को 40% अंक मिले और वो 20 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक छात्र को 48% अंक मिले और पास होने वाले न्यूनतम अंक से उसको 28 अंक अधिक मिले, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक, यानी किसी परीक्षा में किसी क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में एक छात्र को 40% अंक मिले, 40% अंक मिले और वह 20 अंकों से फेल हो गया। 20 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। और उसी परीक्षा में एक दूसरे छात्र को दूसरे छात्र को 48% अंक मिले, 48% अंक मिले और वह परीक्षा में न्यूनतम अंक से 28 अंक अधिक पाया, तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए, ये बताना है। और बहुत ही प्यारा सवाल है कि किसी परीक्षा में एक छात्र को 40% अंक मिले और वह 20 अंकों से फेल हो गया और उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 48% अंक मिले और वह परीक्षा में जो न्यूनतम अंक था उससे उसको 28 अंक अधिक पाया, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। 40% अंक वो पा गया, कितना पाया, 40% अंक पाया और कितने नंबरों से फेल हुआ है, कितने अंक उसको और मिले होते तो पास हो गया होता, यानी कि 20। तो 40% माइनस 20 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। और उसी परीक्षा में एक को 48
परसेंट मिले और वो 28 अंकों से क्या हो गया, 28 अंक उसको अधिक मिले। उसको परीक्षा में 40% मिला, 40% मिलने के बजाय 20 अंक से वो फेल हो गया, और एक को 48% मिला, और जबकि जो न्यूनतम अंक था उससे उसको 28 नंबर और अधिक मिले। तो अगर हम 48 में से 40 को घटाएं, यानी कि 48% माइनस 40%, तो क्या हो जाएगा 28, और ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस 20, तो कितना हो जाएगा ये 8% के बराबर। 20 20 40 8 48। अगर 8% के बराबर 48, तो 1% के बराबर क्या होगा भाई, 8 के 8 छक्के 48, तो कितना हो गया 6 हो गया। तो 100% के बराबर कितना हो जाएगा, 100% के बराबर 6 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा आपका 600। यह आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कहीं दिक्कत हो तो बताइए। देखिए 40% अंक मिले और वह 20 अंकों से फेल हो गया, यानी 40% माइनस 20 अंक से वो फेल हो गया है। इसको 48 अंक मिले और वो कितना हो गया, 28 नंबर क्या हो गया, उसको अधिक मिला। 48% पाने के बाद जो न्यूनतम अंक था उससे उसको कितना मिला, 28 अंक अधिक मिल गया। तो अब 48 में से यदि हम 40 को घटा दें तो कितना बचेगा 8%, और 20 इधर आएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 28 और 20 कितना हो गया 48, तो 8% के बराबर कितना 48, तो 1% के बराबर कितना होगा 6। तो यदि 1% के बराबर 6 है तो 100% के बराबर कितना हो जाएगा 600। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए।